हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज की हमारी ये वीडियो बेस्ड है सब्जेक्ट कंज्यूमर बिहेवियर के पार्ट 2 या पार्ट बी पर, और ये वीडियो फिर से बेस्ड होगी सब्जेक्ट कंज्यूमर बिहेवियर के रिमेनिंग यानी बाकी रह गए एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस और उनके आंसर्स पर। साथ ही ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्पफुल रहेगी जिनके एग्जाम्स में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आते हो। तो स्टूडेंट्स, अब हम आज की अपनी इस वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं और कंज्यूमर बिहेवियर के एमसीक्यू या वेरी शॉर्ट आंसर के पार्ट ए के बाद अब ये हमारी उसी सब्जेक्ट पर पार्ट बी की वीडियो है। इसको भी आप लोग ध्यान से सुनिए, नोट करिए और इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए। अब हम इस वीडियो में क्वेश्चंस को बताने की और आपको एक्सप्लेन करने की और समझाने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1, एनी इंडिविजुअल who purchase goods and services from the market for his or her end use is known as or called as number 1 customer, number 2 consumer, number 3 purchaser, number 4 all of the above। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट्स कस्टमर, यानी ऐसा कोई भी इंडिविजुअल पर्सन जो कोई भी गुड्स या सर्विस को खरीदता है मार्केट से अपने खुद के यूज के लिए, तो उसको कस्टमर बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कस्टमर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, द बेस्ट फैक्टर दैट इंडिकेट सोशल क्लास, या इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं द सिंगल फैक्टर दैट इंडिकेट सोशल क्लास। नंबर 1 ऑक्यूपेशन, नंबर 2 मनी, नंबर 3 टाइम, नंबर 4 फैशन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑक्यूपेशन, यानी ऑक्यूपेशन ऐसा फैक्टर है जो सबसे बेहतर इंडिकेट करता है सोशल क्लास को। ओके स्टूडेंट्स, तो इस सोशल क्लास के फैक्टर्स में आप ऑक्यूपेशन को लिखेंगे या मार्क करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ B2B? तो इसका करेक्ट फुल फॉर्म होता है स्टूडेंट्स, द फुल फॉर्म ऑफ B2B इज बिजनेस टू बिजनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ B2C? तो इसका करेक्ट फुल फॉर्म होता है बिजनेस टू कंज्यूमर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ C2C? तो इसका फुल फॉर्म होता है कंज्यूमर टू कंज्यूमर। तो आप ये ध्यान रखिएगा, जब B2B हो तो बिजनेस टू बिजनेस है, B2C हो तो बिजनेस टू कंज्यूमर है, और C2C हो तो कंज्यूमर टू कंज्यूमर है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BALS? तो इसका फुल फॉर्म होता है, द फुल फॉर्म ऑफ BALS इज वैल्यूज एंड लाइफ स्टाइल। तो ये सभी फुल फॉर्म्स एग्जाम में एमसीक्यू पैटर्न में कई तरीके से आ सकती हैं, तो आप इनको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ OSL? तो स्टूडेंट्स, द फुल फॉर्म ऑफ OSL इज ऑप्टिमम स्टिमुलेशन लेवल, यानी ऑप्टिमम स्टिमुलेशन लेवल को शॉर्ट में OSL बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रेफरेंस ग्रुप? यानी रेफरेंस ग्रुप कितने टाइप के होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है रेफरेंस ग्रुप 2 टाइप के होते हैं। अब वो 2 टाइप कौन से होते हैं उनका भी आप नाम नोट कर लीजिए। पहला प्राइमरी रेफरेंस ग्रुप और दूसरा सेकेंडरी रेफरेंस ग्रुप। तो रेफरेंस ग्रुप 2 तरीके के होंगे, प्राइमरी रेफरेंस ग्रुप और सेकेंडरी रेफरेंस ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, प्राइमरी रेफरेंस ग्रुप इंक्लूड, यानी प्राइमरी रेफरेंस ग्रुप के अंदर कौन आते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है प्राइमरी रेफरेंस ग्रुप इंक्लूड फैमिली एंड क्लोज फ्रेंड। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, द सेकेंडरी रेफरेंस ग्रुप इंक्लूड, तो इसका करेक्ट आंसर है द सेकेंडरी रेफरेंस ग्रुप इंक्लूड प्रोफेशनल एसोसिएशंस एंड फ्रेटर्नल ऑर्गेनाइजेशंस। फ्रेटर्नल की स्पेलिंग FRATERNAL। अब आप के एमसीक्यू बेस्ड पैटर्न के एग्जाम में इस तरीके से आ सकता है कि प्राइमरी रेफरेंस ग्रुप इंक्लूड नंबर 1 फैमिली, नंबर 2 क्लोज फ्रेंड, नंबर 3 बोथ, नंबर 4 नन। तो आप इसमें लगाएंगे बोथ। ठीक इसी तरीके से सेकेंडरी रेफरेंस ग्रुप इंक्लूड, उसमें कोई भी 4 ऑप्शन दिए हो तो आप ये ध्यान रखिएगा जहां पर प्रोफेशनल एसोसिएशन का नाम हो या फ्रेटर्नल ऑर्गेनाइजेशंस का नाम हो, वो सेकेंडरी ग्रुप में आएंगे।
तो रेफरेंस ग्रुप दो तरीके के हो गए, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में आ गया फैमिली और क्लोज फ्रेंड, और सेकेंडरी में आ गया फ्रेटर्नल ऑर्गेनाइजेशंस और प्रोफेशनल्स एसोसिएशन। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, द कल्चर इंक्लूड, यानी कल्चर में क्या क्या आता है, तो आप लिख लीजिए कल्चर इंक्लूड्स वैल्यूज, बिलीव्स, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, नॉलेज। अब एग्जाम में इस तरीके से हो कि द कल्चर इंक्लूड वैल्यूज, बिलीव्स, नॉलेज, ऑल ऑफ द एबव, तो आप इसमें लगाएंगे ऑल ऑफ द एबव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, व्हाट इज द बेस्ट इलिस्ट्रेशन यानी एग्जाम्पल ऑफ सब कल्चर, यानी जो अभी हम चार ऑप्शन बोलने जा रहे हैं इनमें से सबसे बेहतर, सबसे बेस्ट इलिस्ट्रेशन यानी एग्जाम्पल कौन सा होगा सब कल्चर का। नंबर 1 रिलीजन, नंबर 2 ग्रुप ऑफ क्लोज फ्रेंड, नंबर 3 योर यूनिवर्सिटी, नंबर 4 ऑल ऑफ द एबव या नन ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर है रिलीजन, यानी रिलीजन जो होता है वो सब कल्चर की कैटेगरी में आता है और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CDM। तो स्टूडेंट आप नोट कर लीजिए, द फुल फॉर्म ऑफ CDM इज कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, हाउ मैनी स्टेजेस आर इन द कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो इसका करेक्ट आंसर है देयर आर 5 स्टेजेस इन कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। आप इनकी जो स्टेजेस हैं उनके भी आप नाम नोट कर लीजिए। द 5 स्टेजेस इन कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग मॉडल आर, नंबर 1 नीड रिकॉग्निशन, नंबर 2 इंफॉर्मेशन सर्च, नंबर 3 इवेल्युएशन ऑफ अल्टरनेटिव, नंबर 4 परचेज डिसीजन एंड नंबर 5th एंड लास्ट पोस्ट परचेज बिहेवियर। तो ये थी 5 स्टेजेस ऑफ CDM यानी कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग या कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। अब इसको MCQ बेस पर कई तरीके से पूछा जा सकता है, इसको आप समझने की कोशिश करिए। इस तरीके से पूछा जा सकता है, द फर्स्ट स्टेज इन कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। अब 4 ऑप्शन दिए होंगे तो आप ये ध्यान में रखिएगा कि पहली स्टेज कौन सी है, नीड रिकॉग्निशन। इसी तरीके से ऐसा आ सकता है, द सेकेंड स्टेज कौन सी है या लास्ट स्टेज कौन सी है। तो आप बस ये ध्यान रखिए कि ये 5 स्टेजेस होती हैं, यानी नीड रिकॉग्निशन पहली है, फिर इंफॉर्मेशन सर्च दूसरी है, इवेल्युएशन ऑफ अल्टरनेटिव तीसरी है, परचेज डिसीजन चौथी है और पोस्ट परचेज बिहेवियर पांचवी है। ओके, तो कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को CDM बोलेंगे और इसकी 5 स्टेजेस होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस इंडस्ट्रियल बाइंग बिहेवियर। ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इंडस्ट्रियल बाइंग बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं या इन्फ्लुएंस करते हैं। तो उन फैक्टर के आप नाम लिख लीजिए, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, नेचुरल फैक्टर, लीगल फैक्टर, पॉलिटिकल फैक्टर, सोशल फैक्टर। ये सभी फैक्टर्स इंडस्ट्रियल बाइंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस या अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज इमर्ज्ड इन विच डिकेड या इन विच ईयर। तो इसका करेक्ट आंसर है मार्केटिंग ऑफ सर्विस डिस्कवर्ड इन 1980s, यानी 1980 के टाइम में मार्केटिंग ऑफ सर्विस डिस्कवर हुआ या डेवलप हुआ या आया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, व्हाट आर द 7 P's ऑफ सर्विस मार्केटिंग। तो 7 P's कौन कौन से हैं सर्विस मार्केटिंग के, उनको भी आप नोट कर लीजिए। द 7 P's ऑफ सर्विस मार्केटिंग आर प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, पीपल, प्रोसेस, फिजिकल एविडेंस। अब ये MCQ पैटर्न पर कई तरीके से आ सकता है कि कंज्यूमर बिहेवियर में कितने P's हैं या सर्विस मार्केटिंग में कितने P's हैं, 4 है, 7 है, 10 हैं। तो मार्केटिंग के अकॉर्डिंग 4 होते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, बट सर्विस मार्केटिंग में ये 7 है जिनके अभी हमने आपको नाम बताया, यानी प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, पीपल, प्रोसेस, फिजिकल एविडेंस। तो आप ये ध्यान में रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, निकोशिया मॉडल NICOSIA डेवलप्ड इन विच ईयर। तो इसका करेक्ट आंसर है 1966, यानी 1966 में 1966 में निकोशिया मॉडल आया या डेवलप हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, द इंगेल कोलेट ब्लैकवेल मॉडल डेवलप्ड इन। तो इसका करेक्ट आंसर है 1968। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्वर्ड एंड सेथ मॉडल
डिस्कवर्ड इन या डेवलप्ड इन, तो इसका करेक्ट आंसर है 1969। तो आप इसको इस तरीके से समझिए कि आपके सिलेबस में 3 मॉडल हैं, निकोशिया, इंगेल-कोलेट ब्लैक-बेल मॉडल और हार्वर्ड एंड सेथ। निकोशिया आया है 1966 में, इंगेल-कोलेट आया है 1968 में और हार्वर्ड एंड सेथ आया है 1969 में। तो इस तरीके से आप इन चीजों को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, कंज्यूमर नीड्स एंड वांट्स आर लिमिटेड, अनलिमिटेड, बोथ, कांट से। तो इसका करेक्ट आंसर है अनलिमिटेड, यानी जो कंज्यूमर की नीड्स और वांट्स होती हैं वो अनलिमिटेड होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, द रिसर्च विच इज बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ बाइंग बिहेवियर इज नोन एज, यानी ऐसी रिसर्च जो बेस्ड हो बाइंग बिहेवियर की स्टडी पर, तो उसको क्या बोलते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होता है कंज्यूमर रिसर्च, यानी कंज्यूमर रिसर्च वो रिसर्च है जिसमें बाइंग बिहेवियर की स्टडी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, द एलिमेंट्स ऑफ लर्निंग आर। तो आप ये ध्यान रखिए कि लर्निंग के जो एलिमेंट्स हैं या वो कंपोनेंट्स हैं वो 4 होते हैं। अब उनके आप नाम भी नोट कर लीजिए। द एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स ऑफ लर्निंग आर ड्राइव, क्यू, CUE, रिस्पॉन्स एंड रीइंफोर्समेंट। ये 4 होते हैं एलिमेंट लर्निंग के, ड्राइव, क्यू, रिस्पॉन्स, रीइंफोर्समेंट। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, द अनदर टर्म फॉर मोटिव इज, यानी मोटिव को मोटिव के अलावा और किस नाम से भी जानते हैं या बोलते हैं? तो द अनदर टर्म फॉर मोटिव इज ड्राइव। तो एग्जाम में आपके ऐसे MCQ बन सकता है, द अनदर टर्म फॉर मोटिव इज, पहला ड्राइव, दूसरा क्यू, तीसरा रिस्पॉन्स, चौथा रीइंफोर्समेंट। तो आप टिक लगाएंगे ड्राइव, यानी मोटिव को ड्राइव भी बोलते हैं या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, द परसेप्शन प्रोसेस इंक्लूड। तो आप ये ध्यान रखिए परसेप्शन प्रोसेस में आता है सेंसेशन, ऑर्गेनाइजेशन और इंटरप्रिटेशन। तो MCQ इस तरीके से हो सकता है, द परसेप्शन प्रोसेस इंक्लूड सेंसेशन, ऑर्गेनाइजेशन, इंटरप्रिटेशन, ऑल। तो यहां पर आप क्या लगाओगे? ऑल, यानी परसेप्शन प्रोसेस में सेंसेशन भी आएगा, ऑर्गेनाइजेशन भी, इंटरप्रिटेशन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन गिवन बाय। तो इसका करेक्ट आंसर है अब्राहम मैस्लो, MASLOW। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द स्टेजेस इन द नीड हायरार्की थ्योरी। तो इसका करेक्ट आंसर है देयर आर 5 स्टेजेस इन द नीड हायरार्की थ्योरी। अब वो 5 स्टेजेस कौन सी हैं वो भी आप नोट कर लीजिए। पहला साइकोलॉजिकल नीड, दूसरा सेफ्टी नीड, तीसरा सोशल नीड, चौथा सेल्फ स्टीम और लास्ट 5th सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अब एग्जाम में ये कई तरीके से आ सकता है। ऐसे पूछेंगे सबसे पहले तो कि नीड रिकॉग्निशन थ्योरी किसने दी, तो आप लिखोगे मैस्लो। फिर इसमें कितनी स्टेजेस हैं, तो 5 आंसर हो गया। अब ये पूछा जाएगा कि इसमें पहली स्टेज कौन सी आती है, तो आप ये ध्यान रखना कि जो नीड बेसिक नीड्स हैं वो पहली है, फिर उसके बाद सेफ्टी दूसरी है, सोशल तीसरी है, सेल्फ स्टीम चौथी है और 5th और लास्ट यानी 5वीं जो है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। तो इस तरीके से एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पहली कौन सी है, दूसरी कौन सी है, लास्ट कौन सी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, द इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी गिवन बाय। तो इसका करेक्ट आंसर है, जिन्होंने इस थ्योरी को दिया है उनका नाम है जंगियन, JUNGIAN। अब यहां पर आप ये भी समझ लीजिए कि इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट क्या होते हैं। इंट्रोवर्ट वो होते हैं जो शाय नेचर के होते हैं, जो अपनी बातों को इजीली दूसरों तक नहीं कह पाते हैं, सोशल रिलेशनशिप्स में ज्यादा नहीं पड़ते हैं। जबकि एक्सट्रोवर्ट वो होते हैं जो ओपन माइंडेड होते हैं, अपनी बात को फ्रीली दूसरे से कहते हैं, सोशल नेचर के होते हैं, सोशल रिलेशनशिप को मेंटेन करने में इंटरेस्टेड रहते हैं, तो ऐसे एक्सट्रोवर्ट कहलाते हैं। अब आपके एग्जाम में इस तरीके से पूछा जा सकता है कि ऐसे कौन पर्सन होते हैं जो सोशल रिलेशनशिप को बिल्ड करने में इंटरेस्टेड रहते हैं, तो इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है, दोनों है, कोई नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि ऐसे जो होते हैं उनको एक्सट्रोवर्ट कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको कंज्यूमर बिहेवियर की इन दोनों वीडियोस से आपको अपने एग्जाम की हेल्प मिलेगी और कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पर आप कोशिश करिएगा कि MCQ को अच्छे से तैयार करिएगा, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले तो बेसिक का कि कंज्यूमर बिहेवियर होता क्या है, कौन से फैक्टर उसको अफेक्ट करते हैं, कंज्यूमर रिसर्च क्या है। फिर उसके बाद
आ जाएगा कि निकोशिया, इंगल कॉलेज और हार्वर्ड सेथ मॉडल ये कब आया, ये तो हमने बता ही दिया। बाकी ये बेसिक क्या है इनके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा। परसेप्शन, पर्सनैलिटी, लर्निंग, मोटिवेशन, एटीट्यूड, ये 5 सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनको हमने अपने एमसीक्यू में बहुत ही आपको बताने की कोशिश की है, लेकिन आप भी एक बार इनको अच्छे से देखिएगा क्योंकि इनसे एमसीक्यू आने के बहुत चांसेस हैं। परसेप्शन, मोटिवेशन, लर्निंग, पर्सनैलिटी, एटीट्यूड। इनके अलावा इंडस्ट्रियल बाइंग बिहेवियर के पार्टिसिपेंट्स कौन से हैं, कौन से फैक्टर्स उनको अफेक्ट करते हैं, मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज क्या है, कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या है, कल्चर क्या होता है, सब कल्चर क्या होता है, रेफरेंस ग्रुप किसको कहते हैं, ये सारी चीजों को आप पढ़िएगा। और ये जब आप इतनी चीजों को अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपका एग्जाम जरूर बेहतर होगा। इसी उम्मीद में कि आपको हमारी इस वीडियो से आपकी परफॉर्मेंस में बहुत हेल्प मिलेगी, आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी। स्टे ट्यून विद अस, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच फॉर योर एग्जाम, ऑल अपकमिंग एग्जाम, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।